ऑल वेलकम टू द ड्रॉप शिपिंग मास्टरी कोर्स। एंड गाइस, जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, यू आर रियल एक्शन टेकर्स। आप लोगों ने इस कोर्स के अंदर इन्वेस्ट करा है तो आपको उसका रिटर्न भी बहुत अच्छा मिलने वाला है। सो गाइस, आज हम फर्स्ट मॉड्यूल से स्टार्ट करने वाले हैं। वो है बिजनेस मॉडल। आपका बिजनेस मॉडल क्या रहेगा? सो गाइस, ठीक है, दूसरा ही स्टार्ट करते हैं बिजनेस मॉडल से। मतलब हम बेसिक से जाते हैं कि यार आपको क्या बिजनेस मॉडल रखना है, क्या नहीं रखना, ठीक है। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल, यू आर रियल एक्शन टेकर्स, ओके। तो सबसे पहले मैं आज आपको बिजनेस मॉडल समझाता हूँ कि बिजनेस मॉडल है क्या। आप बिजनेस मॉडल में कैसे आप ग्रो कर सकते हो अपने बिजनेस को, बिजनेस में है क्या, हम करेंगे क्या, आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, क्या क्या आपको सामान चाहिए होगा इसके, ठीक है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आता है ट्रिपल एस फॉर्मूला। हम बिजनेस मॉडल में स्टार्ट करा, नंबर वन ट्रिपल एस फॉर्मूला। वो है सोर्स स्टोर शिप। हमारा मेन फॉर्मूला यही रहेगा। मतलब हम कहीं और से, मतलब हम सप्लायर से प्रोडक्ट उठाएंगे। ये एक पूरा प्योर ड्रॉप शिपिंग नहीं है, ये ड्रॉप शिपिंग नहीं है, ये इंडियन ई कॉमर्स है। यानी कि आपको इन्वेंट्री आपके पास स्टोर करनी होगी, ओके। सो इसमें क्या होगा, सोर्स स्टोर शिप। मतलब क्या होगा, सोर्स हम कहाँ से उठा रहे हैं, हमारे सप्लायर को हम सोर्स बोलेंगे जहाँ से हम हमारा प्रोडक्ट को उठा रहे हैं। उसके बाद स्टोर, जो हमारा ड्रॉप शिपिंग स्टोर रहेगा, मतलब हमारा ई कॉमर्स का ब्रांड लेवल स्टोर रहेगा, उसे हम कहेंगे स्टोर। और लास्ट में आता है शिप, मतलब हम जहाँ पर हम सामान को, शिपिंग कंपनी हमारा शिपिंग पार्टनर होगा, हम उसे शिप कहेंगे, मतलब जहाँ से हमारे प्रोडक्ट को हम शिप करवाते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिपल एस फॉर्मूला है, इसको लर्न करना और इसी के साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। फिर आता है प्लेटफॉर्म। हम अब आते हैं कि हमें कौन किस किस की नीड होगी, क्या क्या नीड होगी हमें इस बिजनेस मॉडल के लिए, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा था प्लेटफॉर्म फॉर स्टोर। मतलब आप पूरा एक डैशबोर्ड, आप जहाँ से बैकएंड में अपने स्टोर को पूरा की पूरा कर सकते हो, मतलब एनालाइज कर सकते हो कि कितना सेल्स आया, क्या नहीं आया, पूरा आप उसको एक्सेस कर सकते हो बैकएंड के थ्रू। तो वो सॉफ्टवेयर आता है शॉपिफाई। शॉपिफाई की आप यूज़ कर सकते हो, विच इज़ कॉस्टिंग मोर देन $29 पर मंथ। सो इजीली आप कर सकते हो, और स्टार्टिंग का 14 डेज फ्री ट्रायल आता है इसके अंदर। और आता है, और सेकंड ऑप्शन आता है वो कॉमर्स इन वर्डप्रेस। वो कॉमर्स भी अच्छा सॉफ्टवेयर है, बट मैंने उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करा, एक ही बार यूज़ करा। बट मैं शॉपिफाई को इतना पसंद क्यों करता हूँ, क्योंकि शॉपिफाई मेनली उसी के लिए बिल्डअप है, पूरा सॉफ्टवेयर उसी के लिए। तो शॉपिफाई इज़ बेस्ट, ओके। फिर आता है एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म। भाई देखो, आपको अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए कोई एक प्लेटफॉर्म भी तो चाहिए होगा जहाँ पर आप लोग उसका एड चला सकें, एडवर्टाइज कर सकें। तो वो है फेसबुक एड्स एंड टिकटॉक एड्स। आज के टाइम पे टिकटॉक एड्स इज वेरी 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 प्रॉफिटेबल। मेरे दिन के 60,000 से ज़्यादा की सेल्स आते हैं विद द हेल्प ऑफ टिकटॉक एड। उसके मैं सारे प्रूफ बताऊंगा मेरे 2 लाख+ रुपीज़ वाले स्टोर में। जो केस स्टडीज आपने ली होगी उसके बारे में मैं आपको पूरी केस स्टडी बताने वाला, ओके, उसकी। तो आता है फेसबुक एड्स, फिर आता है टिकटॉक एड्स एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म में। तो फेसबुक एड्स मैंने यूज़ करा है, बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल है। मैंने फेसबुक एड्स सीख रखा है, तो मेरे को 50 रुपीज़ का एक सेल आ जाता है। 50 रुपीज़ का एक सेल आ जाता है फेसबुक एड्स के थ्रू, विच इज़ अच्छा प्रॉफिटेबल है। और टिकटॉक एड में मेरे को इतना ही पड़ जाता है, 50 to 75 रुपीज़ के आसपास पड़ जाता है। बट टिकटॉक एड्स क्या है ना, ये जल्दी जल्दी सेल्स लाता है। तो मेरे को ये अच्छा लगता है कि यार ये सेल्स इसमें ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो मैं टिकटॉक एड्स यूज़ करता हूँ। आपको मैं दोनों एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊँगा, कैसे यूज़ करना है, कैसे यूज़ नहीं करना है, ठीक है। फिर आता है शिपिंग सर्विसेज। मैंने आपको बताया था, जैसे हमें शिपिंग पार्टनर चाहिए, हमारे पास इन्वेंट्री आ गई, हमने एडवर्टाइजमेंट चला दिया, अब हमें चाहिए शिपिंग सर्विसेज जो हमारे प्रोडक्ट को शिप करा सकें और सामने वाले बंदे के पास, कस्टमर के पास प्रोडक्ट पहुंचा सके। तो शिपिंग सर्विसेज आती है डिलीवरी। डिलीवरी बहुत अच्छी शिपिंग सर्विसेज है, मैंने देखा है, मैं पर्सनली खुद यूज़ करता है मेरे स्टोर्स के लिए। और डिलीवरी से आप इजीली कुछ सब कुछ मैनेज कर सकते हो, आरटीओ मैनेज कर सकते हो, और बहुत कुछ आप मैनेज कर सकते हो डिलीवरी के थ्रू, ठीक है। तो डिलीवरी आप यूज़ कर सकते हो। ये कुछ 50 रुपीज़ के आसपास लेता है एक प्रोडक्ट को शिप कराने के, यानी बंदे के पास लेके जाने के, कस्टमर के पास लेके जाने के। तो 50 रुपीज़ के आसपास लेता है मिनिमम, मैंने मैंने नोटिस करा है, ठीक है। आता है पेमेंट गेटवे। भाई देखो, अब हमारे हमने सब देख लिया, मतलब हमें सोर्स कहाँ से लेना है। तो शॉपिफाई हमने अकाउंट भी बना लिया, एडवर्टाइजमेंट भी ले लिया, एडवर्टाइज भी चला लिया, हमें प्रोडक्ट भी मिल गया। अब हमें पेमेंट गेटवे भी चाहिए बंदों को, मतलब बंदे को पे भी तो करना है। पेमेंट गेटवे के लिए आप यूज़ कर सकते हो स्ट्राइप। अब बोल कि भाई स्ट्राइप इंडिया के लिए नहीं है,
भाई इंडिया के लिए आ गया है स्ट्राइप, पहले नहीं था, अब इंडिया के लिए आ चुका है स्ट्राइप। तो आप स्ट्राइप को इजीली इंडिया के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप बस गूगल पे जाके स्ट्राइप इंडिया लिखो, स्ट्राइप इंडिया है इंडिया के लिए, ठीक है। और मैं यूज़ करता हूँ रेजर पे, और यूज़ करता हूँ सीओडी, और सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स हमारे सीओडी पे आते हैं, मतलब 99% ऑर्डर सीओडी पे ही आते हैं। तो आप सीओडी बेस्ट है इसके लिए, पेमेंट गेटवे के लिए। तो रहता है माइंडसेट। अब हम बात करते हैं माइंडसेट के बारे में कि यार किस माइंडसेट से लेकर हमें वर्क करना है, कैसे वर्क नहीं करना है। तो मैं आपको कुछ माइंडसेट बताता हूँ, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आप गारंटी कर आप सक्सेसफुल हो गए, ठीक है। सबसे पहला माइंडसेट आएगा, डोंट गिव अप। डोंट गिव अप। भाई देखो यार, मेरे भी सेल्स नहीं आते थे पहले, मैंने भी कोर्स में इन्वेस्ट नहीं करा था, तब तक मेरे को कुछ सेल नहीं आते थे। बट फिर भी मैंने कोर्स के अंदर इन्वेस्ट करा, थोड़ा लर्निंग ली, डिजिटल मार्केटिंग सीखी, उसके बाद ड्रॉप शिपिंग सीखी, और फिर मेरे कुछ स्किल्स आने लगे। फेसबुक एड अच्छे से सीखा, फेसबुक एड अच्छे से चलाते, टिकटॉक एड सीखा कैसे चलाते। उसके बाद मैंने गिव अप नहीं करा, सबसे पहली बात मैंने गिव अप नहीं करा। मैंने कुछ 1 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट करा अपने स्टडीज़ के ऊपर, तब जाके मेरे को ऐसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं आज के टाइम पे। तो मैंने कभी भी गिव अप नहीं करा। आपको भी गिव अप नहीं करना है, कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना है। और डोंट बी लेजी। देखो पता है, ये जो आप देख रहे हो ये पूरा मॉड्यूल, मतलब ये जो मैंने आपको पता है शीट बताया, ऐसे मैंने 10 शीट आज बनाए, मतलब ऐसे ऐसे ये 20 दिख रहे हैं ना, ये एक फाइल है 20 की, ऐसे मैंने 10 शीट आज बनाई। पूरे के पूरे कोर्स का मॉड्यूल आज भी बना रहा हूँ, और रिकॉर्डिंग भी मैं आज पूरी कंप्लीट कर दूंगा, मतलब मैं पूरे कोर्स को एक दिन के अंदर बना दूंगा। इसे कहते हैं डोंट बी लेजी। अब मैं चाहता तो मैं इसको 5-10 दिन के अंदर खींच के लेके जाता बनाता, तो मैं इसलिए क्या करता हूँ, मैं लेजी वर्क नहीं कर रहा हूँ। आपको भी लेजी वर्क नहीं करना है, ओके। फिर आते हैं इंडियन चैलेंजेस। आपको चैलेंजेस बहुत सारे आएंगे, मेरे को भी आते हैं, मतलब कंपनी रजिस्ट्रेशन के अंदर प्रॉब्लम आएगी, जीएसटी के अंदर प्रॉब्लम आएगी, और भी बहुत कुछ, मतलब डिलीवरी सर्विसेज नहीं आएगी, आरटीओ चैलेंजेस आएंगे, आरटीओ नहीं हो रहा है, वो सब हम आपको फेस करना बताएगा, आपको कैसे फेस करना है उन चैलेंजेस को, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, हम हैं आपके साथ, हम आपको पूरा गाइड करेंगे, हम आपको पूरा मेंटोर करेंगे कि यार कैसा करना है कैसा नहीं करना, ठीक है। एक्सपेक्टेशन सेट करो, मतलब आप सोचो कि यार आज मैं इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे को इतना आना चाहिए, या मैं इतना वर्क करना चाहूँ तो मेरे को इतना वर्क होना चाहिए, मैं इतना वर्क करने को सोच रहा हूँ। आप ड्रीम देखो, बट आप उसको साइड में रखिए, आज का वर्क कंप्लीट करो, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स, आपको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट्स लगेगी जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले आता है एक कंपनी। आपके पास एक कंपनी रजिस्ट्रेशन होना ही चाहिए, ठीक है। आप अगर आप 18 से कम हो, अपनी मदर या फादर के इससे कराओ नेम से, मैं भी मेरे मदर के नेम से कराया है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, कुछ इशू नहीं आएगा। मैं भी चला रहा हूँ ना, मैं भी 15 ईयर्स ओल्ड हूँ, मैं भी चला रहा हूँ इतनी बड़ी कंपनी, मेरे मम्मी के नाम पे है रजिस्टर। आप भी ऐसे कर सकते हो, अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम पे रजिस्टर करा के आप उसको चला सकते हो, ठीक है। फिर आता है जीएसटी। अब आपको जरूरत होगी जीएसटी नंबर की, जीएसटी नंबर नीडेड है, और जीएसटी नंबर की कुछ ज़्यादा चार्जेस नहीं लगते। आप gst.gov.in पे जाओ, अपना जीएसटी नंबर रजिस्टर करा लो इजीली। इजीली आपका जीएसटी नंबर रजिस्टर हो जाएगा, गवर्नमेंट के इशू। और जीएसटी नंबर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि यार डिलीवरी में प्रॉब्लम हो जाती है, डिलीवरी या प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए आप जीएसटी नंबर रखो। इसके बाद आएगा एक पैन कार्ड। आपकी मदर या आपका खुद का पैन कार्ड होना चाहिए आपके पास, एक पैन कार्ड की इन्फॉर्मेशन लगती है, और एक करंट अकाउंट। देखो करंट अकाउंट और एक कार्ड की इतनी ज़रूरत नहीं है, आप कोई सा भी करंट अकाउंट और कार्ड यूज़ कर सकते हो। अगर आप रियल में अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हो तो आपको करंट अकाउंट और कार्ड की ज़रूरत है। मेरे पास करंट अकाउंट और कार्ड नहीं है, मेरे पास मेरी मम्मी का सेविंग अकाउंट है और कार्ड है, इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। क्रेडिट कार्ड भी है, तो उसमें कुछ मेरे को हर एक पेमेंट हो जाता है उसके तहत पे, है ना। तो आपका भी हो जाएगा। रहा स्ट्रैटेजी। और आपको बताओ कि यार शॉपिफाई के अंदर क्रेडिट क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है तो भी चलेगा, मेरे पास इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है तो भी मैं उस पर चला रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी, अब हमें क्या स्ट्रैटेजीज लगानी है इस बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए, हमें क्या क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, ओके। सबसे पहले आएगा 4 फेजेस। आप हमें ये 4 फेजेस को फॉलो करना है, तभी आप इतना स्केल कर पाओगे अपने बिजनेस को। और मैं इसको फॉलो करता हूँ, ठीक है, मैं पर्सनली इसको फॉलो करता हूँ। सबसे पहले आता है, मैं स्टोर को देखता हूँ, यार इसमें क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता, मतलब इसके अंदर क्या मिस्टेक्स है, मतलब यार यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, इसको सॉल्व कर दूँ यहाँ पर। तो आप ऐसे एनालाइज करो अपने स्टोर को, खुद कस्टमर के जैसे जाओ और उसको एनालाइज करो, ठीक है। ऐसा आप करो कि यार बंदा कोई आएगा, उसका माइंडसेट कैसा होगा कि यार मैं इस पर ट्रस्ट करूँ या नहीं करूँ, कैसे ट्रस्ट नहीं करूँ, मतलब यार ट्रस्ट
एक फैक्टर है, बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है ड्रॉप शिपिंग के अंदर या इसके अंदर ऑनलाइन स्टोर के अंदर, ठीक है, क्योंकि हमारी ब्रांड नहीं होती और हम चाहेंगे कि हम एक प्रॉफिटेबल ब्रांड स्टोर बनाएंगे इंडिया के अंदर, ठीक है। ज़्यादा टेस्ट, अब हम आपको हमेशा टेस्ट करते रहना है, मतलब एड्स में टेस्ट करना है कि यार इसमें इतना सेल हो रहा है, इस एड में इतना सेल हो रहा है, इस कैटेगरी या इस इंटरेस्ट के बंदों के अंदर इतना सेल हो रहा है। तो ऐसे आप टेस्ट करते रहो, एडवर्टाइजमेंट के अंदर ऐसे टेस्ट करते रहना है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा ABCDEFG ऐसे टेस्टिंग होती है पूरी, मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। तो इम्प्रूव, आपको इम्प्रूव करते रहना है, हर टाइम आपको इम्प्रूव करते रहना है। मैं भी देखता हूँ यार इसमें मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, जैसे मैं मॉडल बना रहा हूँ, मैंने इसको 2 बार देखा यार इसमें क्या इम्प्रूव क्या कर सकता हूँ मैं, और क्या क्या नई नई चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। तो इसे कहते हैं इम्प्रूवमेंट। आप इसको इम्प्रूव करता रहो, टाइम टू टाइम आपका इम्प्रूव होता रहेगा, आप खुद इसमें वर्क करते रहोगे, ठीक है। अगर आप इन सबको फॉलो करोगे तो स्केल आपका ऑटोमेटिक होता रहेगा। अगर आप इन सबको फॉलो करोगे तो आप स्केल कर भी सकते हो, ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा। आप ऑटोमेटिक ज़्यादा सामान मंगाओगे कि यार ज़्यादा सामान इतना स्केल हो रहा है, मतलब इतना ऑर्डर्स आ रहे हैं, और मैं गारंटी करता हूँ 100 ऑर्डर्स पर डे एक बंदा भी संभाल सकता है। 100 ऑर्डर्स पर डे एक बंदा भी संभाल सकता है। हाँ, तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, आपके फैमिली मेम्बर्स को बोलो कि 100 ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो 3-4 लोग भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, दो भी जन हैं, तो एक 50-50 कर सकते हो, ऐसे करके आप एक दिन में कर सकते हो। या तो फिर एक बंदे को हायर भी कर सकते हो, क्योंकि यार उसमें क्या होगा ना, 100 ऑर्डर पर डे के अंदर आप 50,000 पर डे इजीली अर्न कर सकते हो। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आप उसको मंगा सकते हो और कर सकते हो, मतलब आप किसको हायर भी कर सकते हो, फिर से कर सकते हो, ठीक है। तो वो बहुत ईजी रहेगा, तो आप ऐसे स्केल भी कर सकते हो। अगर जनरल स्टोर, हम एक कोई भी निश स्टोर नहीं बना रहे, हम जनरल स्टोर बना रहे हैं जिसके अंदर सब कुछ इंक्लूड होगा। सब कुछ इंक्लूड होगा, मतलब हम किसी भी सामान का, किसी भी टाइप का प्रोडक्ट हम सेल कर सकते हैं जनरल स्टोर के अंदर, ठीक है। फिर आता है स्टोर नेम। स्टोर नेम कैसे डिसाइड करना है भाई, तो भाई स्टोर नेम कैसे डिसाइड करें, तो स्टोर नेम के लिए आता है आपको स्टोर नेम कितने वर्ड का रखना है। सबसे पहले आता है 1 to 3 वर्ड का आपके स्टोर नेम रखना है, मतलब आपका स्टोर नेम 1 to 3 वर्ड का होना चाहिए, ठीक है। स्टोर नेम आपका 1 to 3 वर्ड्स होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है, मतलब यार सिंपल वर्ड होना चाहिए, यानी किसी बंदे को है ना याद हो जाए। आपका रखना है 1 to 3 वर्ड्स का रखना है, मतलब 1 to 2 वर्ड्स भी बहुत हो गया, और 2 वर्ड्स का रखता हूँ। सिंपल होना चाहिए, मतलब बेटर थिंग्स, बेटर चैम्प ऐसा रख सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। ईजी टू लर्न, आप इजीली लर्न कर सको उसको, ठीक है। .in और .com होना चाहिए, वो .in और .com होना चाहिए। .in भी होगा तो भी चलेगा, क्योंकि इंडिया के अंदर चल कर रहे हैं हम लोग। अब हम लाइव देखते हैं कि हम स्टोर को कैसे, डोमेन नेम का हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, और शॉपिफाई का भी हम थोड़ा प्रैक्टिकल देखेंगे, ठीक है। तो स्टोर नेम हमें फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम स्क्रीन पे आ गए। अब हम देखते हैं अब हमें स्टोर नेम फाइंड कैसे करें। तो देखो, अब आपको सोचना है कि यार ब्रांडेबल नेम, मैंने ऑलरेडी, मैं आपको बताता हूँ, मैंने ऑलरेडी एक स्टोर क्रिएट कर रखा है, मैं आपको उसको लाइव बताऊंगा। मेरा स्टोरी है betterchamp.in, ओके। तो आप भी ऐसे वर्ड्स फाइंड करो, मतलब आप ऐसे वर्ड्स फाइंड करो, आपको मिल जाएगा इजीली। आप बकेट ब्रांड बकेट पे आप जाओ, brandbucket.com, जहाँ पर आप इजीली फाइंड कर सकते हो ब्रांडेबल नेम, जैसे कैची नेम, आर्ट, डिजाइन, क्लेवरी, ऐसे आप करके ऐसे फाइंड कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कैची नेम, तो कैची नेम चाहिए यार मेरे को। तो यहाँ पर देखो इतने सारे कैची नेम ले लिए। अब देखो यार, मैं ऐसा भी बना सकता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे नेम, आप इसका कोई भी वर्ड लेकर आप आइडिया ले सकते हो, मतलब हनी, हनी एक वर्ड बना के आप उसको बना सकते हो। चैम्प, देखो चैम्प एक वर्ड है, आप इजीली बना सकते हो। इसके साथ आएगा, मैंने यही से आइडिया लिया है मेरे स्टोरेज के लिए। और भी बहुत सारे यहाँ पर आके थोड़ा रिसर्च करना, आपको मिल जाएंगे। बोल्ड आपको मिल जाएगा यहाँ पर, आप इजीली प्रॉफिट, आप ऐसे करके आप इजीली आप जाके आप इसमें निकाल सकते हो। फ्लो, फ्लो नाम का आप ऐसे कर सकते हो। तो मैंने एक वर्ड निकाला, बेटर, बेटर, है ना। तो यहाँ पर देखो इतने सारे नेम्स आ गए। lindomainsearch.com पे आना आपको, इतने सारे नेम आ गए, इतने सारे। मतलब आप देखो, अब आप इसमें जा सकते हो प्राइवेट बैटर, इंटरनेशनल बैटर, फ्रीडम बैटर और यूनिवर्सल बैटर, ऐसे आप करके प्रीमियम बैटर, पॉकेट बैटर, आप इजीली आप इसमें से कोई भी डोमेन नेम चूज कर सकते हो। अमेजिंग बैटर, वेस्ट बैटर, आइकॉन बैटर, ऐसे करके आप इजीली आप इतने सारे वर्ड्स ढूंढ सकते हो। इन्फिनिटी बैटर,
पैनल बेटर, ओरिजिनल बेटर और भी बहुत सारे नेम्स है, ठीक है। आप इसमें से गुड भी सर्च मार सकते हो, मतलब अगर आपको लगा कि यार अब अलग अलग वर्ड आइडियाज देते रहेगा। गुड आपने सर्च मारा तो एग्जीक्यूटिव गुड, ऐसे करके आप इजीली आप इतने सारे इसमें से आपको भी चूज कर सकते हो और इजीली आप एक डोमेन नेम ले सकते हो। आप डोमेन नेम आप ले सकते हो namecheap.com पे जाके, क्योंकि यार नेमचिप डॉट गोडैडी से भी आप ले सकते हो, बट namecheap.com थोड़ा सही रहता है। मैं गोडैडी से लेता हूँ, देखिए गोडैडी से लेता हूँ, गोडैडी से मैं ले लेता हूँ। गोडैडी ही ट्रस्टेबल है, मैंने इसको पहले से यूज़ करा है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा ट्रस्ट है मेरा गोडैडी पे, और इसका सपोर्ट सिस्टम बेस्ट है। और मैं कहूँ ना, आगे चल के आपको सपोर्ट सिस्टम की बहुत ज़रूरत होने वाली है, तो आप गोडैडी से ही लो, क्योंकि यार थोड़ा पैसा ज़्यादा लगेगा, बट भाई है ना, आपको सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा मिलेगा। फिर आगे चल के मैं बताऊँगा आपको आपको क्यों लेना है, ठीक है। जैसे मैंने बैटर चैम्प सर्च मारा, तो बैटर चैम्प डॉट इन मैंने ले लिया है, betterchamp.com अवेलेबल है, इसको लेना मत कोई, बट मैंने betterchamp.in ले लिया है मेरे स्टोर के लिए। थोड़ा डिज़ाइन कर दे, मैं आपको बताऊँगा आपको ऐसे डिज़ाइन कैसे करनी है, ऐसा कैसे बनाना है, ठीक है। तो मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, जस्ट वेट। आप जैसे आप मैंने आपको बताया, आप ऐसे डोमेन आपका स्टोर नेम आप इजीली सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो आपका होमवर्क क्या है, आपको एक अच्छा सा डोमेन नेम सर्च मारना है, आपको एक अच्छा सा डोमेन नेम ढूंढना है अपने बिजनेस के लिए, और आपको उसको बाय करके रख लेना है, ठीक है। या आज का आपका होमवर्क है, ठीक है। सो मैं